आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं गोजर के नवाही गांव 368 में, जहां रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच, चौधरी हसाम अली वड़ाइच और मियां तारिक महमूद जलसाम से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब तो पहला मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने तुहाडे जैसे बुजुर्ग दोस्त भाई और मेरे नौजवान जिहड़े यूथ वाले ने, क्योंकि अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों च मुहब्बत पैदा करते हैं। उस तो बाद इंसान एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। जिस तरह तुसी आज साडा इस्तकबाल किया, प्यार किया, इंशाअल्लाह ताला असी ये तुहाडे नाल वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला असी तुहाडे शाना बशाना हर गमी खुशी च इंशाअल्लाह असी तुहाडे नाल खड़े रहेंगे और तुहानू मायूसी नहीं होएगी इंशाअल्लाह। जिवें भाई तारक ने गल की थी, इस इलाके दे विच वालिद साहब नूं अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस च जगह दे। जदों मैं सियासत शुरू की थी 2002 च, क्योंकि मेरा हल्का दूसरा हल्का नहरों पार उन्होंने कहते हैं, लेकिन गोजरे दी एक पहचान सन और वो पहचान जिहड़ी चौधरी अली असगर वड़ैच शहीद दी सी, वो तुहाडे बुजुर्गां और दोस्तां दे प्यार दी वजह तुसी उन्हां नूं इज्जत दित्ती सी ते तां चौधरी अली असगर वड़ैच शहीद दी पहचान सी। और उस तो बाद अमजद वड़ैच साहब अल्लाह उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस च जगह दे। अगर उन्हां दी पंजाब च, पाकिस्तान च या बाहर पहचान हुई है तो इस इलाके गोजरे ने पहचान दी थी। और मैं ते अपना फर्ज समझा, लेकिन भाई तारक इस इलाके ने मैं समझना हक अदा कर दिता है कि हसाम नूं मेरे वाले हल्के च जिन्ने दोस्त मेरे नाल सन उन्होंने वो इज्जत दी जिहड़ी अमजद वड़ैच साहब नूं दिंदे सी। और ये हल्का पीपी 119 मियां तारक साहब स्टेज पे बैठे हैं। असी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ांगे। मैं डिवेलपमेंट के कामों च नहीं जाता। डिवेलपमेंट दे विच अगर जिले टोबे च या फैसलाबाद डिवीजन च या पंजाब च नाम सी तो सिर्फ अमजद वड़ैच दा सी कि जिन्हें कोई काम लेना है या कराना है वो सिर्फ अमजद वड़ैच ही करवा सकता। ते मैं अज जिहड़ी रिक्वेस्ट करांगा, क्योंकि हुण असी जाती मफाद छड्ड के जिवें हुण कैसा मुस्लिम लीग नून दा प्रोपोगंडा हुंदा है, सर्दियां पूरियां च गैस नहीं आई, 2 साल 1.5 साल हो गए ने मीटरां ते पाबंदी लगी है और सिर्फ इलेक्शन आया हर एमएनए नूं 10-10 पाइप देते ने कि सिर्फ लोगों ना फ्रॉड करो, जाके को गैस ले आए हैं। एक पासे मुआशी सूरत हाल का यह हाल है कि लोग गुजारा करन तो बेचारे खुदकशियां करन दे ने कि गुजारा नहीं होंदिया। दूसरे पासे नून लीग के एमएनए नूं 1-1 अरब रुपया देता है। लोग महंगाई तो रोंदे ने, पेट्रोल तो रोंदे ने, रोटी तो रो रहे ने, जो बिजली और गैस के बिल आ रहे ने उन्हां दी जान नूं रो रहे ने गवर्नमेंट नूं। लेकिन किसी नूं कोई मुल्क नाल या मुल्क दी आवाम नाल कोई तरजीहात नहीं है। अगर एक उम्मीद है और अल्लाह ताला दी मेहरबानी तो बाद अगर एक उम्मीद है तो इमरान खान है। और मैं रिक्वेस्ट करांगा गोजरे वालियां नूं भी, पंजाब वालियां नूं भी, पाकिस्तान च भी कि एक दफा पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते, इस मुल्क की बेहतरी वास्ते इमरान खान का साथ दियो। अगर तुसी पाकिस्तान की शनाख्त बरकरार रखना चाहते हो, पाकिस्तान नूं सलामत वेखना चाहते हो तो इमरान खान साहब का साथ दियो। तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली
क्योंकि इमरान खान साहब वाहद ऐसा लीडर है, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਵਾਏ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। और दूसरी साइड से सिर्फ ऐसे गल तो अज खान साहब दे सुबह दी इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस उत्थे इकट्ठी हुई है कि इमरान खान साहब नू गिरफ्तार करना। लेकिन ये जिहड़ा लोगां दा जुनून है, जिहड़ा लोगां दा प्यार है खान साहब नाल, इंशाअल्लाह ताला खान साहब दे नज़दीक जाण तो पहला या खान साहब नू हथ पाउण तो पहला साडे दोस्तां नू उन्हां नू फेस करना पएगा। खान साहब साडी रैड लाइन है और इंशाअल्लाह असी सारे दोस्त इमरान खान साहब दे नाल खड़े। ते मैं आखिर च शुक्रिया अदा करना इस दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान नू सलामत रखे, पाकिस्तान नू जिहड़े बैरूनी और अंदरूनी खतरात ने अल्लाह ताला पाकिस्तान नू इतों महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। सारे बुजुर्गां भाइयां दोस्तां नू अस्सलाम वालेकुम। सब तो मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ, पूरे पिंड का शुक्रगुजार हाँ जिन्हें अहले इलाका नाल दे पिंडां तो तशरीफ लियाए ने। मियां एहसान साहब स्पैशली तशरीफ लाए ने, अज नून लीग नूं छड्ड के PTI च आए ने साडे नाल। मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ जिवें तुसीं साडा इस्तकबाल कीता है। इंशाअल्लाह मैं चाचू बिलाल, मियां तारिक साहब हर खुशी गमी दे विच तुहाडे नाल शाने बशाना खड़ा भी रवांगे और तुहानूं नज़र आएगा कि तुहाडा इह भाई तुहानूं किसी जगह ते तुहाडे ते पिछा नहीं रहण लगा। जोधा नगरी तो यूनिवर्सिटी आए ने मैं इसे गल आख्या जी जितों अहले इलाका तशरीफ लाए ने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह किसी बंदे को ये नहीं पता लगेगा कि आसाम उन्होंने नाल खड़ा रहा हर जगह के उत्ते। सब तो पहले तो मैं गल करांगा सूई गैस की। इस पिंड दे विच मेरे वालिद साहब ने 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ अप्रूवल की ਲਈ ਸੀ सूई गैस की, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ नून लीग वाले ने आख्या जी असी अप्रूव करवाई है। मैं समझना वा कि पिंड वाले इस गल समझते हैं कि मेरे वालिद साहब ने अप्रूवल की थी और इफ्तिताह भी मेरे वालिद साहब ने किया थे मियां तारिक साहब के नाल आके। पाइप भी बल्कि मियां तारिक साहब दसते हैं उदों पै गए थे। इंशाअल्लाह असी कभी तुहाडे नाल दो नंबरी नहीं करांगे, जो गल हकीकत होएगी तुहानूं वही दसांगे इंशाअल्लाह। डिवेलपमेंट की गल आई जो मेरे वालिद साहब कर सकते सन, सोलर नाली की गल सी, वाटर के कई जगह मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए मेरे वालिद साहब ने पूरे इलाके दे विच। जिस किस्म की खिदमत असीं कर सके साडे कोल अल्लाह ताला अग्गों भी इक़्तिदार देण, इंशाअल्लाह कोशिश करांगे उस काम को अगे बढ़ाइए बल्कि ज्यादा काम करके देइए तुहानूं पिंड दे विच इंशाअल्लाह। खुशहाली कुछ देर की एब्सोल्यूट नॉट, जो भी हमसे टकराए उसको जाने आज कुछ मैं गला खान साहब से मुतलका करना चाहांगा। मेरे वालिद साहब ने डिसीजन लिया सी खान साहब ने ज्वाइन करन दा, सिर्फ एको रीजन सी 2013 दे विच नून लीग दी टिकट्स 4 टिकटां सानूं लभदियां नून लीग दियां, मेरे वालिद साहब ने नहीं लईयां। उन्होंने आख्या एक करप्ट टोला है, असीं इन्हां नाल नहीं चल सकते हैं। अज खान साहब ने ज्वाइन करन दा मेरे वालिद साहब ने मकसद सिर्फ यही सी कि उन्हें नजर आया कि खान साहब राइट ते जा रहे हैं, इस गरीब आवाम वास्ते कुछ करना चाह रहे हैं, इस पाकिस्तानी आवाम वास्ते कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ लंगर खाने की गल मैं थोड़ी जी गल कर रहा, लाहौर दे विच खान साहब ने लंगर खाने खोले,
कुछ मजदूर तबके उत्थे जाके फ्री रहंदे सन, खाना शाना खांदे सन। सिर्फ तुहाडा एहसास है खान साहब नूं किसी लीडर ने अज तो पहला काम नहीं किया। सेहत कार्ड की मैं गल करा, 10 लाख का फ्री इलाज होंदा तुहाडा प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच। दसो मैनूं अज तक किसी लीडर ने तुहाडे कीता? अज तक किसी बंदे नूं कोई एहसास नहीं जिया, सिर्फ खान साहब नूं एहसास है। महंगाई की सूरत हाल देखो, खान साहब ने कोशिश की थी पेट्रोल में ना वधावां, उन्होंने 150 तक 6 महीने वास्ते कोई तेल को रोकता सी, लेकिन जदों इंपोर्टेड हुकूमत आई है इन्हें तेल थोड़े सामने आज 270 रुपए 280 रुपए तक डीजल चला गया। उसको जान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। मैं समझना वा इस तू वड्डी ज्यादती कोई साड़ी आवाम ना नहीं कर सकता। आज जो महंगाई की सूरत हाल है, गरीब आवाम मजदूर तबका पिस के रह चुका है। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, जो घर की जरूरियात ने अज आसमाना की कीमत पहुंचिया गई उन्होंने। मैं समझना वा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खान साहब ने इख्तियार देन, असी खान साहब के नाल शाना बशाना भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह जे खान साहब ने इख्तियार लभ गया जल्द महंगाई भी कंट्रोल होएगी और मुल्क भी थोड़ा बेहतरी आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ मैं गल करना चाहूँगा खान साहब बल्कि होर कि खान साहब ने इस्लाम वास्ते जो जिदोजहद कर सकते हो करते हैं। एक मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर ने UN दे विच जे अज तक किसी लीडर ने तकरीर की तो खान साहब ने, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या भी है और खुल डुल के क्या हम है। कोई गुलाम तो नहीं। मैं समझना वा कोई और लीडर नहीं जिन्हें इस्लाम का नाम इन्ना रोशन किया है बाहर जाके। इंशाअल्लाह दुआ करो अल्लाह ताला सानू भी इत्थों कामयाब करन और इसे इंशाअल्लाह मैं ते चुबलाल मियां तारक साहब खान साहब का मिशन लैके अगे भी चलांगे और इंशाअल्लाह तुहाडे हर भाई दोस्त दे नाल बुजुर्गां दे नाल शाना बशाना खड़े रवांगे। बस दुआ करें जे साडे वास्ते इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तारक महमूद साहब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा इस्तकबाल किया, आपकी मेहरबानी। आपकी पहले भी मोहब्बतें हमारे ऊपर रही हैं। 2000 से आपके साथ राब्ता है, सन 2000 से कभी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, आना जाना लगा रहता है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन आपके गांव के साथ चौधरी अमजद राज की जो मोहब्बत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। 2013 के इलेक्शन से पहले मुझे याद है 2012 में जब सुई गैस के पाइप यहाँ पे आए थे, पाइप उसी वक्त डल गए थे और वहाँ मेरा खाल इफ्तिताह भी किया था उस कोने के ऊपर, गांव के ऊपर। बस बाज़ लोगों को वो पसंद नहीं आती, वो नाम लिखा हुआ पसंद नहीं आता, लेकिन जिसने जो काम किया होता है लोग उसको याद रखते हैं और अमजद राज को ये गाँव याद रखेगा इंशाल्लाह। जिसने सुई गैस यहाँ पे पहुँचाई, ये तो बाद में लोगों ने अपने नाम लिखवा लिए, इफ्तिताह कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन यही चौक होता था जहाँ पे हम जलसा किया करते थे, वो वक्त कभी नहीं भूलता। और एक अमजद राज के देरीना साथी चौधरी रमजान साहब इस गांव से थे, इधर ही घर था उनका। मैं उनके लिए भी, उन्होंने भी पूरे गांव के लिए बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत थी और अमजद राज के साथ उनका ऐसे दरीना ताल्लुक था और ऐसे भाइयों की तरह थे। और अगर सच पूछें तो सुई गैस लाने के लिए चौधरी रमजान साहब ने हमेशा हर वक्त गले पे गूठा रखा अमजद राज के कि गैस आनी चाहिए। जलियांवाला में आ गई है, किसान साहब बैठे हैं,
जलियांवाला में आ गई है तो यहाँ भी आनी चाहिए। मुझे अमजद वैद की बात आज तक भूली नहीं है। 2002 के इलेक्शन में जलियांवाला का जब रिजल्ट पहुंचा गोजरा तो हमजा साहब ने उसी वक्त ही अपना कैंप बंद कर दिया। उसने कहा बस हम हार गए। इलेक्शन खत्म हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद हम बैठे, हमारी मीटिंग थी। चलिए अमजद वैद साहब ने पूछा, मियां साहब आपने जलियांवाला में क्या बात की है, क्या वादा किया है कि सारे गांव ने हमें वोट दिया? मैंने कहा कोई वादा नहीं किया, एक ही बात की थी कि अगर अमजद वैद के मुंह से 10 वोट ज्यादा होंगे तो मेरा गांव से ताल्लुक है, वरना नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है जलियांवाला ने ऐसे ही वोट दिए। फिर उन्होंने पूछा कि जलियांवाला को किस चीज की जरूरत है, वो क्या उनकी डिमांड है। मैंने कहा वो सुई गैस के लिए कभी चोरी शफाक जिला नाज़म होते थे, कभी वहां जाते थे, कभी कहीं जाते थे। चंडो बटाला भी साथ ही शामिल है, दोनों एक ही तरह के गांव हैं, ये दूर नहीं है, मतलब दोनों शरीक भाई हैं, समझ लें। तो अमजद वैद ने उस दिन कहा था, शहर के भी 8-10 नाज़म बैठे थे, उसने कहा था जिस दिन सबसे पहले सुई गैस के पैसे आएंगे जलियांवाला और चंडो बटाला में सुई गैस जाएगी, बाकी शहर के अंदर में उसके बाद में देंगे। और आज मैं ये फख्र से बात कहता हूँ कि अमजद वैद ने अपना वादा पूरा किया, जलियांवाला का भी पूरा किया, चंडो बटाले का भी वादा पूरा किया। बाकी बात रही सोलंग नालियों की, हसाम छोटा है, इसको नहीं पता, बिलाल साहब को भी कुछ पता होगा, लेकिन इनका ज्यादा हल्का वहां होता था। मेरा ख्याल है इस गली इस गांव की को सोलंग नालियों के लिए 3 दफा पैसे आए हैं कि अब हमें याद नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद ही पता है और लोग जानते हैं कि हम इस गांव के लिए क्या कुछ करते रहे। जाती मसाइल के लिए भी लोग जाते रहे हैं और हर तरीके पे जाते रहे हैं, और हमने कभी राब्ता, कभी यहाँ से राब्ता मुनक़ता नहीं किया, ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे। चंडो बटाले से वैसे ही राब्ता रहेगा जैसे अमजद वैद के जमाने में था, ये हसाम की सूरत में रहेगा, मेरी सूरत में रहेगा, बिलाल साहब की सूरत में रहेगा। हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं। बहुत सारे लोग, मैं आधे गांव के तो नाम मैं जानता हूँ, यहाँ जो दोस्त बैठे हैं, और बहुत सारे नौजवान जो 20 साल पहले 4-5 साल के थे अब वो नौजवान हो गए, अब उनका सामने उनका दौरा है। आज मैं देख के मुझे खुशी हो रही है कि वो कई नौजवान ऐसे हैं जिनको मैं नहीं पहचानता। हालांकि मैं अभी पिछले हफ्ते में भी आया था, ये इधर मियाँ शफीक साहब हैं, वो बीमार थे, उन्होंने बाईपास करवाया था, मैं उनके पास आया था, आता जाता रहता हूँ। लेकिन ये नौजवान जो आज मुझे इनकी जो कुव्वत नजर आई है, जो इमरान खान के लिए इनके अंदर जो जज्बा है, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है और कोई खास नहीं। है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। ये इमरान खान ने 4 साल के अंदर मुआशी तौर पे इस मुल्क को आगे लेकर गया था। जब इनकी कभी गवर्नमेंट आई 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, तो अब आपके सामने है, जैसे एहसान साहब ने कहा कि महंगाई इतनी है, हर चीज। आज कल भी बड़ा दुख होता है, कल भी जनाब बाग के अंदर वो गोजरा में एक बंदा लाइन के अंदर लग के आटा ले रहा था, उसको हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं कितनी देर से धूप में खड़ा था, वो बेचारा बहुत हो गया। और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, एक वाकया नहीं है। और जो गुर्बत है वो ऊपर चली गई है, बहुत ज्यादा लोग, मैं तो कई दफा सोचता हूँ कि हम लोग जब हमारे घरों का खर्चा आज से 1 साल पहले जो था अब उससे दुगना हो गया है। कोई अय्याशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रूटीन में जो हम खाते हैं वही खा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुगना हो गया है। हम सोचते हैं कि ये जो छोटे तनख्वाहदार लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कैसे गुजारा करते होंगे। और अगर आपको कोई ये सहूलत दे सकता है, आपके लिए कोई सोचता है, तो वो सिर्फ इमरान खान है। मेरी डेवलपमेंट होती रहेगी, आती रहेगी, आपके ऊपर पैसे लगते रहेंगे। और भी यार, जो मेंबर बनता है उसने डेवलपमेंट नहीं करानी तो और क्या करना है। अगर मैं कहूं कि जी अमजद वैद साहब कहें कि मैंने ये लगा दिया, अमजद वैद को एमएनए आपने बनाया है, तो हमारा यही तो काम है।
को आपकी जो जरूरियात है वो पूरी करनी। आज भी अगर कोई एमएनए है, एमपी है, वो अगर आपका कोई काम करता है, सोने की नाली लगाता है, कुछ आपके करता, तो वो उसको आपने वोट दे के मेंबर नहीं बनाया, एहसान क्या है उसका। लेकिन एक ही बात है कि इमरान खान को लेके आना है। मेरी आपसे दरखास्त है, ये पूरे जज्बे से इस दफा काम कर रहा है। बातें तो बहुत है, जितनी मर्जी कर ले। बिलाल साहब ने बात करनी है, आसाम साहब ने बात करनी है। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दोस्तों का, बुजुर्गों का। सारे बुजुर्ग स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। मैं नाम लूँ तो नाम ही खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं नौजवानों का खास तौर पर मशकूर हूँ। आज मैं नौजवानों का खास तौर पर मशकूर हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और ये प्रोग्राम किया। और कभी और इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों से पूछ लें, हमने कभी बुजुर्गों को मायूस नहीं किया और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को कभी मायूस नहीं करेंगे। इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह इनके साथ साथ रहेंगे। मैं एक नारा लगाता हूँ, सिर्फ उसका जवाब देना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आवाज गोजरा जानी चाहिए, आवाज गोजरा जानी चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।